वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं साइंस अपडेट्स, टेक्निकल अपडेट्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की ट्रिक्स और ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में बातें। और जैसा कि हमारी आजकल की सीरीज़ चल रही हैं जो आप व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर हैं, तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर हम एक और टॉपिक आपके आगे ले आए हैं। तो अभी तक, जैसा कि मैं रोज़ कहती हूँ, जो अभी तक आकर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम भी जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक के ऊपर चलें और टाइम वेस्ट ना करें। तो और जाने से पहले वीडियो को पूरा देखते हुए लाइक ज़रूर करके जाना है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट भी करिए। आपको चीज़ पसंद आती है तो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। एंड जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच। सो हम एक बार फिर से बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक जो है वो हमारा बहुत ही एक अलग तरह का टॉपिक है। हम अभी तक कर रहे थे हैमिल्टन प्रिंसिपल, लैग्रेंजियन इक्वेशन, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज के टॉपिक के अंदर हम निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ऐसी बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर एक सेंट्रल फोर्स लग रही है एंड हमें निकालना है फर्स्ट इंटीग्रल्स। सबसे पहली चीज़, हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसके अंदर हमें फोर्स निकालनी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने हैं। लेकिन हमारे पास अब प्रिंसिपल्स कौन से हैं? लैग्रेंजियन इक्वेशन, हैमिल्टन प्रिंसिपल से निकाली हुई इक्वेशंस ऑफ मोशन, या हमने जो किए थे कैनोनिकल इक्वेशंस। हम चलेंगे बेसिक से, हम सिर्फ लगाएंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन और कुछ भी नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। विल कंसिडर अ कंजर्वेटिव सिस्टम जहाँ पे फोर्स इज डिराइवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल। हम कंजर्वेटिव सिस्टम किससे बोलते हैं? जिसके अंदर फोर्स जो होता है वो डेल वी के बराबर होता है, राइट। हमारा जो भी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल से हमारी फोर्स डिराइवेबल होती है। एक सिंपल डेरिवेटिव हमें पोटेंशियल से फोर्स के ऊपर ले आती है। तो ऐसे ही एक सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सिस्टम के अंदर है स्फेरिकल सिमेट्री। क्योंकि सिस्टम हमारा कंजर्वेटिव नेचर का है, तो इसके अंदर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम रहेगा विच इज आर क्रॉस पी, वो हमारा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो विल से एल इज कंजर्व्ड और एल इज कांस्टेंट। स्फेरिकल सिमेट्री होने के कारण सबसे पहले निकालते हैं लैग्रेंजियन विच इज टी माइनस वी। अब देखो, स्फेरिकल सिमेट्री है तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स हम यूज करने वाले हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो उसके अंदर हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या होगा? म्यू इज माई रिड्यूस्ड मास, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सिस्टम का मास लेना है हमें। तो ऐसे से हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर अलॉन्ग द आर and r square theta dot, this is basic mathematics, spherical coordinates, minus v का रेडियल वेक्टर y, because v का कंपोनेंट सिर्फ r में होगा क्योंकि हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव है। डेल v बाय डेल r विच इज डेल v बाय डेल r से मेरा जो फोर्स है वो डिराइवेबल है। सो फॉर द थीटा पार्ट, इस लैग्रेंजियन के अंदर से हम सिर्फ थीटा पार्ट उठाते हैं। थीटा पार्ट के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होगी? डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाय डेल थीटा इक्वल टू 0। यही मेरी लैग्रेंजियन इक्वेशन है। इसके अंदर देखो, अब मुझे क्या चाहिए? बेसिकली डेल एल बाय डेल थीटा डॉट। थीटा डॉट सिर्फ यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 2r स्क्वायर थीटा डॉट और 2 से डिवाइड इंटू म्यू। तो मेरा क्या आएगा? डेल एल बाय डेल थीटा डॉट विल बी म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये किसके बराबर है? पी थीटा के बराबर। हमारे पास कैनोनिकल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन इक्वेशन, सब में ये चीज़ देखते आए हैं हम। यहाँ से थीटा डॉट क्या होगा? पी थीटा बाय म्यू आर स्क्वायर। ऑल्सो पी थीटा क्या होता है? थीटा के अलॉन्ग जो मोमेंटम का कंपोनेंट होता है, इट इज एंगुलर मोमेंटम, तो इट कम्स आउट टू बी एल बाय म्यू आर स्क्वायर। ब्लू पार्ट को अभी के लिए छोड़ देते हैं, हम सिर्फ यहाँ तक रखेंगे। ऑल्सो हमें क्या चाहिए? डेल एल बाय डेल थीटा। अब थीटा के ऊपर कोई भी डायरेक्ट टर्म नहीं है तो इट विल कम आउट टू बी 0। दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू डालते हैं। इसकी जगह पे 0, ये आएगा इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका टाइम डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू p theta and angular momentum. So this will be my first integral of motion, जो मेरा एक हमें निकालना है फर्स्ट इंटीग्रल्स। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल आएगी। इसके साथ हमारा थीटा पार्ट का फिनिश होता है। आगे चलते हैं रेडियल पार्ट के ऊपर। रेडियल पार्ट के ऊपर मैं क्या करूँगी? आई विल फाइंड द लैग्रेंजियन इक्वेशन
डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल आर डॉट माइनस डेल एल बाई डेल आर विल बी इक्वल टू 0। इसके अंदर आर डॉट यहाँ पे है तो 2 से 2 कैंसल, म्यू आर डॉट आ जाएगा टाइम डेरिवेटिव के साथ माइनस डेल एल बाई डेल आर। आर यहाँ नहीं है, आर सिर्फ यहाँ है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा म्यू आर थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका जो 2 आएगा वो इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस ऑफ माइनस प्लस डेल वी बाय डेल आर। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में देखो ये चीज आई, एक टाइम डेरिवेटिव वो लेते हैं तो मेरे पास म्यू आर डबल डॉट आएगा, बाकी मेरी इक्वेशन एज इट इज आएगी। ऑल्सो दिस इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजियन इक्वेशन, 0 मैंने डाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा डेरिवेटिव के अंदर था तो हमने उसको स्टेट करा कांस्टेंट, यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, ये अलग है, ये डेरिवेटिव में है, तो इसको थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है जो भी मेरी फोर्स है इट इज़ माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर, जो मैंने यहाँ पे बताया, सिस्टम कंजर्वेटिव है। थीटा डॉट, ये रहा थीटा डॉट, द ब्लू पार्ट, नाउ ब्लू पार्ट का रिलेशन आया यहाँ से, तो हम थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से यहाँ डालेंगे, वैल्यू डाली, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आई ये, डेल वी बाय डेल आर को उधर लेके गए, माइनस की जगह पे एफ आर पुट करा, ये मेरी एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आई। अब देखो इसके बाद म्यू आर डॉट को अगर मैं सिर्फ इधर रखती हूँ, इसको भी उधर ले जाती हूँ तो क्या होगा, ये इक्वेशन भी उधर चली गई एंड एफ आर को दोबारा मैंने पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा। इस चीज के अंदर आर यहाँ भी है, आर का कॉम्पोनेंट डेरिवेटिव है, तो डेल बाय डेल आर मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ, देखो डेल बाय डेल आर ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से -2 की पावर -2 + 1 ओवर आर की पावर -2 + 1 मतलब -1 बाय आर क्यूब। तो यही चीज थी, यहाँ पे आर क्यूब थी, आर क्यूब की जगह मैंने ये लिखा और डेरिवेटिव को बाहर ले लिया। ऑल्सो माइनस साइन यहाँ भी आ गया था और यहाँ पे भी तो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ये पूरा एक क्या बन गया, रेडियल के कंपोनेंट का डेरिवेटिव। इस तरफ को भी बनाना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों को कंपैटिबल बनाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ आर डॉट से मल्टीप्लाई करती हूँ। आर डॉट होता क्या है, डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये चीज का आया कहाँ से, इसके डेरिवेटिव से। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो आएगा हाफ म्यू स्क्वायर का 2 आगे आर डॉट और आर डबल डॉट, और इधर से डेल आर यहाँ से बचेगा डी बाई डी टी माइनस अंदर का एज इट इज। इधर भी डी बाई डी टी है, इधर भी डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी कॉमन लिया, ये पूरे ब्रैकेट को इधर लेकर आए, एक इक्वेशन बनी ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज़ दोबारा से इसी फॉर्म में आ गई, तो दैट मीन्स ये पूरी की पूरी चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मैंने सेम चीज़ अंदर की पूरी चीज़ उठाई एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या कांस्टेंट होगा, विल से दिस विल बी द टोटल एनर्जी इस सिस्टम की अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो ऐसी चीज़ों की, ऐसे केसेस में टोटल एनर्जी की इक्वेशन रहेगी ये, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर भी आता है एंड मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैग्रेंजियन इक्वेशन और थोड़ी सी मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं है। सो विद दिस आई फिनिश दिस टॉपिक। बहुत जल्दी मिलेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फर्स्ट इंटीग्रल्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू रिवाइज, डू स्टडी, डू राइट विद योर ओन हैंड एंड try to practice more and more, right? So this is me again thanking you for coming to my channel, and जाते जाते do not forget to like, share and subscribe to my channel Teacher Cool. Thank you.